हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो है कल हम लोग सीडीपी की क्लास को क्या किए थे, देखे थे। ठीक, तो आज हमारा जो मैथ की क्लास क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैथ सीटेट के लिए। किसके लिए? सीटेट। सी टेट वालों के लिए क्या हमारी है, मैथ की। ठीक है, सीटेट। तो सीटेट वाले तैयार हो जाए। एक मिनट। सीटेट, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन में से 30 नंबर लाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोग अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमारी जो सीडीपी की क्लास हो चुकी है, सीडीपी 2 क्लास हम लोग की पर्यावरण की हो चुकी है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है सबका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और हमारा एक क्या टेलीग्राम चैनल है इंद्रेश जीएस क्लासेस करके, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के जो है पेडागोजी प्लस जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। इन निम्नलिखित में से कौन से पासे में सही योग है? तो बताइए, दो का अपोजिट क्या है? तो दो का अपोजिट आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, तो दो का अपोजिट क्या है? इस फर्स्ट वाले में 1 है, लेकिन इनके इनके अपोजिट संख्याओं का योग क्या है? 3 ही हो रहा है। तो ये हमारा पहला ही गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट देखिए, 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट हमारा क्या है? 4 है। तो इसका योग क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो है, फिर एक के अपोजिट क्या है? एक के अपोजिट हमारा 2 है। तो 2 कितना हो जा रहा है? 3 हो रहा है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अपोजिट संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तभी एक मानक पासा होगा। इसी तरह से अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में, तो एक क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट, 1 का अपोजिट क्या है? 2। तो इनका भी योग कितना हो रहा है? 3। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब ये सेकंड वाले में देखिए, तो 3 का अपोजिट क्या है यहाँ पे? 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। एक का अपोजिट क्या है? 6 है। ठीक है, इसी तरह से 2 का अपोजिट क्या है? 5 है। तो सबका योग देख लीजिए कितना आ रहा है? तीनों का योग क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इस तरह से यही हमारा क्या मानक पासा है। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने देखिए। अगर आप लोग इसको डिटेल से देखना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरा सॉल्व भी किया गया है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 बताइए। 32 आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बताइए। कह रहा है कि गणित, जो हमारी गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। बताइए, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल क्या है? अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेत, मतलब किसी चीज़ की युक्ति को जो सवाल है, मतलब 2 दे दिया और प्लस 3 दे दिया। ठीक है, इसको हल करना क्या कहलाएगा? इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो ये हमारा क्या करेगा? क्रियाकलाप आधारित उपागम कहलाएगा। ठीक है, यह हमारा अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ना होगा। ठीक है, पेडागोजी इसी को बोलते हैं। ठीक, तो चीज़ें आप लोग कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्रियाकलाप पर आधारित क्या कहलाएगा? उपागम कहलाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बस सिर्फ आप लोग पढ़ना, इस चीज़ को मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, मतलब लीजिए कोई आकार है, इसको आप लोग कैसे समझाएंगे? ठीक है, 2D का आकार है, एक क्या है? स्क्वायर है, मान लीजिए सर्कल है। तो ये सब क्या है? इनको आप कैसे समझाएं? समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यक्रमों को क्रम से लगाइए। पहले आप क्या इनको बताएंगे? दे दिया जो है 3D का दे दिया। ठीक है, 3D एंगल दे दिया। ठीक है, आपको घनाभ दे दिया। ठीक, ऐसे करके क्या दे दिया? अभी पहले आप इसमें छांटना सिखाएंगे। आप क्या करेंगे? छांटना सिखाएंगे। कौन सा 2D फिगर है, कौन सा 2D फिगर है? तो 2D, तो पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा? सी हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2D फिगर, तो सी किस ऑप्शन में? ए में और सी में दिया हुआ। ठीक, ए और सी में। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे 2D, इनकी भुजा और शीर्ष का अवलोकन करने में सहायता करेंगे। उसके बाद हमारा कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम विभिन्न 2D आकारों की भुजा और शीर्षों के विकर्णों, इनके विकर्ण कितने होते हैं, इनके जो है परिमाप क्या होती है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। फिर इसके बाद इस लास्ट में आप इनकी क्या बताते हैं? विशेषता को। लास्ट में क्या बताएंगे आप? इनकी विशेषता के बारे में बताएंगे। ठीक है, विशेषता के बारे में। ये सारी चीज़ें एक क्रम होगा। तो हमारा कौन आ जाएगा? पहले सी, फिर ए, फिर
क्या आ जाएगा, पहले सी डी फिर बी आ जाएगा, ठीक है। बी सबसे लास्ट में, विशेषता क्या आएगी, सबसे लास्ट में। तो हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। 34 बताइए क्या कह रहा है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, मतलब निदान, किसी चीज़ का समस्या का निदान करना, क्या परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है निदानात्मक गणित में, ठीक। क्या, तो बच्चों जो संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना बिल्कुल गलत है, ठीक है। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अगर वो कोई गलती कर रहा है, मतलब 3+5 जोड़ के कर रहा हो 7, ठीक है, तब वो कहाँ पे त्रुटि कर रहा है, उसका जो क्या कमी है, उस निदान को दूर करना, उस परीक्षण को दूर करना ही हमारा निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। उसकी समझ, बच्चे की समझ में निहित जो रिक्तियाँ हैं उसको जानना ही क्या कहलाता है, एक अध्यापक के लिए निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन बताइए, जब राजन के सामने एक शाब्दिक समस्या आती है, मतलब शब्द को समझने की, कि मतलब क्या करें हम, वह पूछता है कि मैं जमा करूं, मतलब जमा करने का मतलब प्लस करूं, घटाना का मतलब माइनस करूं, और गुणा का मतलब किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करूं या भाग दूं, ठीक है, क्या करूं, भाग दूं, ऐसी समस्या आती है। तो इस प्रश्न बताता है कि राजन के अंदर क्या है, राजन को जोड़ और गुणा नहीं करना आता है, बिल्कुल गलत है। राजन कक्षा में बाधा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। राजन को भाषा समझने में, भाषा का यहाँ कोई राजन राजन संख्या संक्रिया में को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। आप राजन को 24/6 दे दिए, तो राजन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि भाग देना है, गुणा करना है, कि क्या करना है। तो राजन के अंदर क्या है, संख्या संक्रिया को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। जो राजन है संख्या संक्रियाओं को उसके अंदर समझने की क्षमता अभी नहीं विकसित, तो उसी का हमें क्या करना है, राजन के अंदर विकास करना है। एक टीचर का यही है कि उसकी समस्या को क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने 36 बताइए। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ये हमारा क्या आ गया, समचतुर्भुज है, ठीक है। इसका क्या होगा, विकर्ण होते हैं, एक क्या है, विकर्ण। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 d1 विकर्ण 1 × d2, ये हमारे क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इसी तरह से आप नीचे देखिए फार्मूला दिया है, आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा सॉल्व कर दिया है, मैंने गलती कर दी, आप लोगों को दिखाना नहीं चाहिए था, ठीक। अब सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए, ठीक। तो हमारी लंबाई इसका क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई दिया, तो अगर हमें भुजा निकालना है तो भुजा ए बराबर होता है 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। d2 का स्क्वायर इस फार्मूले पे आप अगर पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20, ठीक है, 20 आएगा। करके देख लीजिए, अगर नहीं समझ, 8 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए, 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। तो सब क्या आ जाएगा बताइए, टोटल कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। परिमाप पूछा हमसे, ठीक है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, तो ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी, भुजा 5 आ जाएगी। तो चारों साइड परिमाप बराबर क्या आता है, 4a, ठीक है। तो 4a तो पुट कर दीजिए, 4 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, 20। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताइए 37। जिस किसी के अंदर क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना, जैसे ये कोई बॉक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या आयत है। पहले आयत के बारे में कोई एग्जाम्पल आप दीजिए, बताइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल तो इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी क्या विड्थ मतलब चौड़ाई, तो इसके बारे में बताइए। एक बुक होती है, बुक की लंबाई और चौड़ाई का दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल। तो ऐसे बच्चे के अंदर एग्जाम्पल दे के समझाने की, उसके अंदर क्या रुचि पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए अध्यापक। तो आप कैसे परिचित कराएंगे, तो भिन्न आकार की आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र जरूरी, पहले सूत्र से ही नहीं, एक छोटे से बच्चे को आप सूत्र दे देंगे तो उसे लगेगा बहुत भारी है, तो उसको आप एग्जाम्पल से समझाइए। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति क्षेत्रफल की तुलना करके बताइए, ठीक है। तुलना करिए, आयत है तो एक बुक के जैसा होता है, माचिस की डिब्बी के जैसे होते, ऐसे समझा के बताइए आप लोग जो, ठीक है। ये हमें उसके अंदर अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक के दैनिक जीवन की समस्या को देखना है, ठीक है। आइए चलिए, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है, मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो बताइए कौन सा अनुपालन नहीं करता है। नहीं वाले क्वेश्चन देखिए,
आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। ये बिल्कुल मतलब हर चीज़ में सूत्र घुसेड़ना कोई ज़रूरी थोड़ी है। आप वैसे उसको समझाइए, एक छोटे से बच्चे को किस तरह से समझाया जाता है, ठीक है। धीरे 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 बड़ा होता होता सारी चीज़ें सीख लेगा। लेकिन हमसे पूछा नहीं तो यही हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन को पूछा हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं है कि बहुत हमें मैथ में बहुत कुछ पढ़ना है। आप अगर 20 दिन भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता 100+ नंबर लाने से। 1/8 निरूपित करता है, तो इसमें भी कितने 1/8 है, ठीक है। 1/8 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 सभी बराबर, तो 1/8 है, तो बिल्कुल सही है। इसमें भी 1/8 है, इसमें भी 1/8 है, ठीक है। लेकिन इस वाली में 1 2 3 4 1 2 3, इसमें अगर एक लाइन यहाँ से और रहती तो 1/8 ही हो जाता, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, 1/8 हो जाता है अब, ठीक। लेकिन एक क्या है, 1/7 है, ठीक। तो ये हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 मिनट का सवाल है। अब इस सवाल में क्या रखा है बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या रखा है, इसको नहीं आप लोग कर लेंगे बताइए। 4 लाख कितना है, 7,928 है, बिल्कुल सही है। ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। अब इसको क्या कोई बताएगा, बच्चों वाला सवाल है। नेक्स्ट चलिए 2011 का भी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं 2012 का कराऊंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब प्रीवियस ईयर के। माप की अवधारणा विकसित करने के लिए अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। माप में आप सबसे पहले क्या करेंगे, माप किसी चीज़ की माप करना है, मान लीजिए इसी की माप करना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल की माप करना है, तो पहले आप सरल अवलोकन द्वारा इसको क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे, इस क्या है या किस चीज़ इसके बारे में बताएंगे। फिर क्या करेंगे, मापने के लिए लंबाई की स्टार्टिंग में लड़का क्या करता है, तो आप ऐसे खींच देते हैं बिना मानक होनक के, अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो पहले सी, फिर उसके बाद बी, अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर आप एक समय आएगा जब 9th 10th में आएंगे तो आपको निश्चित मतलब 25 सेंटी आपको बताया जाएगा, 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, ऐसे बताया जाएगा। तब आप एक मानक इकाई का प्रयोग करने लगेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आप मीट्रिक मीट्रिक इकाइयों का प्रयोग आप लास्ट में करते हैं, डी। तो हमारा कौन आ जाएगा, सी बी ए डी, कहाँ पे सी ए बी डी, तो हमारा लास्ट पार्ट डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आप लोग नीचे देख सकते हैं। आप अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए जो है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। बताइए, यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ठीक है, मतलब 4 है, ठीक है, 4 प्लस 3 ऑपरेटर है, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4, फिर इसके बाद जो भी संख्या है उसको 3 बार लिख दे रहे हैं। देखिए 4 5 और 6, ठीक, ऐसे लिखा है। फिर अगला है 5 है, 5 + 4 है, तो 5 5 तो लिख ही रहे हैं, 5 के बाद 4 संख्याएं, 6 7 8, ठीक है, ऐसे करके लिख रहा है। फिर देखिए कितना है, 4 है, तो 4 संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 4 संख्याएं। देखिए 6 6 7 8 9। इसी तरह से n +8 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ n +8 है, ठीक है, n +8 है, तो n तो लिखेंगे ही, फिर कितनी बार n, फिर उसके आगे वाली संख्या को लिख देंगे n+1, फिर n+2, फिर n+3, ठीक है, n+4, n+7, कितनी बार जाएंगे, n+7 टाइम्स जाएंगे। कितनी बार जाएंगे, n+7 टाइम, ठीक। जब इनको जोड़ेंगे तो 8 बार तो n आएगा, ठीक है, 8 टाइम n आएगा, प्लस कितना आएगा, 28 आ जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा 28 ही आएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, ठीक है। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। देखिए नीचे किया हुआ आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना वो ले लीजिए, ठीक। देखिए n+1 n+2 बहुत आसान है, बस क्रम को पकड़ते जाना है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आप लोग बस डरते हैं। देखिए बच्चे के पर्यावरण से वस्तु जो लुढ़कती या फिसलती है उन पर चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और या समझने में कैसे कुछ वस्तु लुढ़कती है और कुछ क्या कहते हैं फिसलती सहायता करें। या क्या स्रोत गणित के जादू सेकेंड एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी की कक्षा सेकेंड में पाठ्य वस्तु इस तरह से सुझाव पर समझने में शिक्षक की क्या सहायता करते हैं कि क्या करते हैं बताइए, करते हैं कि निदर्शन में संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थी को संकल्पनाओं और बेहतर तरीके से समझने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। क्या करती है, सहायता करती है। सारी चीज़ों को समझाने के लिए बच्चे को क्या एक बेहतर तरीका है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 बताइए। 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग का मेन टारगेट 30/30 लाना। मैथ, सीडीपी में 30, पर्यावरण में 30, ठीक है,
हिंदी में 30, और जो लोग संस्कृत हैं या जो भी हैं संस्कृत इंग्लिश वाले, वो तो कम से कम हम लोग को 100+ लाने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है। जो 15 तो हम लोग को क्या आएगी, पेडागोजी आएगी, और 15 हमारे क्या आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। 2 किलो क्या कर रहा है, 2 kg, 2 kg है, ठीक है, 2 kg 600 ग्राम, ठीक है, 600 ग्राम दिया है, ठीक है। और करा 1 kg, ठीक, 1 kg और 450 ग्राम, ठीक है, वही जी, ठीक। अब इसको क्या करिए, आमों का, ये आम है, ऊपर वाला क्या है, आम है, और नीचे वाला क्या है, सेब है। तो कितना भार अधिक है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 kg माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो 015 150 आ जाएगा, ठीक है, 150, 1 kg, 1 kg 150 ग्राम कहाँ दिया है बताइए। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या कोई बताएगा, बताइए, ये तो बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। एन सी आर टी जो हमारी हो गई क्या, NCERT, ठीक है, NCERT की कक्षा 4th की गणित की पाठ्य पुस्तक में पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया। यह परिवर्तन दैनिक जीवन से जोड़ने, बच्चों को जो दैनिक जीवन से जोड़ता है और उन्हें रोचक बनाने के लिए, ताकि वो चीज़ों को जल्दी से सीखें, इसलिए रोचक बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों बोली, किसी चीज़ को हम कंपेयर क्यों करते हैं, मित्र मित्री क्वेश्चन करके बताते हैं कि मित्र, एक तरफ से मित्र आ रहा है, दूसरी तरफ से मित्री जा रही है, दोनों ने एक एक 5 किलोमीटर की स्पीड से, एक 10 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कब, कितने समय पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों लाया जाता है, क्यों अध्यापक ऐसे क्वेश्चन, ताकि बच्चे के अंदर एक रोचक चीज़ को क्या किया जाए, जनरेट किया जाए, ताकि वो उसको जल्दी से जल्दी सीखने की, दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, जल्दी पकड़ने की कोशिश करेगा एक बच्चा, ठीक है, इसलिए जोड़ा जाता है, ठीक है, यही चीज़ होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा जुकाम हो गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन दिनों दाम बढ़ना शुरू हो रहे हैं। बताइए किन दिनों दाम बढ़ना शुरू हो रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे इस शुरू से, तो क्या कर रहा है, दाम तो क्या कर रहा है, दाम तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन समय इसमें क्या हो रही, कम हो रही है, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पे हैं, तो आप स्टार्टिंग में देखिए, फिर आप यहाँ आएंगे तो समय कम हो रही है कि नहीं इस पॉइंट पे, फिर आप इस पॉइंट पे आएंगे तो और समय कम हो जाएगी, लेकिन दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है। दाम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमसे क्या, किन दिनों मतलब समय भी इंक्रीज कर रहा है और दाम भी। देखिए इस पॉइंट पे, यहाँ तो दाम और इंक्रीज तो कर रहे हैं दोनों चीज़ें, एक पॉइंट पे क्या करेंगे, दोनों बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन फिर एक कंडीशन आ रही है, क्या, कम होना शुरू हो जा रहा है, क्या, कीमत कम हो रही है और दाम इंक्रीज कर, समय क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखिए हमेशा इंक्रीज इंक्रीज दोनों कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, देखिए किसी भी पॉइंट पे हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट। दोनों, समय भी बढ़ रहा है और कीमत भी बढ़ रही, तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। 48 क्या कर रहा है, 48 क्या कर रहा है, भिन्नों की तुलना में, भिन्न की तुलना को पढ़ाते समय जिसमें अंश समान, जैसे 3/5 हो और 3/7 हो, तो प्रक्रिया जिसमें 7 5 से बड़ा है, अतः क्या बताता है, मतलब रोहित क्या कर रहा है, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से क्या है, बड़ा है। ये तो बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। इसमें 3/5 हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रोहित तुल्य भिन्नों में की अवधारणा नहीं जानता, इस मतलब रोहित की क्या कमी है, कि वह जो किसी चीज़ की तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना को नहीं जानता है, ठीक है। अगर उनके अंश बराबर हैं और हर उनके क्या अंश बराबर है, हर जितना छोटा देखने में लगेगा उतना ही वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 बताइए। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, शिक्षक से शुरुआत कर सकता है, किसे शुरुआत कर सकता है, भिन्नों की अवधारणा को परिचित कर शिक्षक को पर्यावरण में मौजूद, जैसे आसपास की वस्तुएं, जैसे क्या हो गया, एक लड़का है, मतलब लड़का क्या है, भिन्न, अंश और हर की पहचान बिल्कुल गलत है, ये सब तो हमारे है नहीं। तो आप आसपास की वस्तुओं के बीच क्या है, तुलना करना आप क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग 50वां बताइए। पैटर्न जांच करना, देखिए 1 2 3 4 5, पहले में कितनी, 2 2 4 6 हैं, ठीक है, 6 है।
नेक्स्ट में कितनी हो रही है, नेक्स्ट में भी 6, और 4 क्या है कॉमन है इसमें, फिर इसमें क्या हो रही है 6 हो रही है, फिर इसमें 4 4, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक है। इसमें कितना हो रहा है थर्ड वाले में, तो मतलब 4 गुणे 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 8 और प्लस 6 कर दीजिए तीसरे में। इसी तरह से 15वां चरण की बात कर रहा है, तो 15वां चरण में आप क्या जाएंगे 14 गुणे कितना करेंगे 4, अब प्लस कितना कर देंगे 6, लास्ट में 6 संख्या क्या मतलब जुड़ रही है, ठीक है। 6 क्या हो रहा है जुड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट। तो 14 वाटे कितना होता है 14 14 में 14 को 56 और 56 और प्लस कितना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 62। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 51 बताइए। 51 क्या करा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक लंबाई क्या है एल बराबर क्या है कैपिटल एल है, ठीक है। और चौड़ाई डी क्या है L/2 है, ठीक है। एक आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई क्या कर दी जाए, क्या कर दी जाए दोगुनी कर दी जाए, इसको क्या कर दिया 2L कर दिया जाए, ठीक है। तो उसका दोगुनी कर दिया तो उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, मतलब जो चौड़ाई है वो L/2 ही रहे, ठीक है। तो उसका जो है परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप पूछा है तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 टाइम्स क्या होता है L+B होता है, ठीक है। L+B होता है, ठीक L+B होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए 2, ये कितना हो रहा है 2L प्लस L/2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 5L आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, सॉल्व कर लीजिएगा 5L आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 5L, सॉल्व करना तो इतना आना ही चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग सामने है 52। खष्टभुजाकार पिरामिड में कौन सा सत्य है, खष्टभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं हैं, बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा षष्ठभुज है, 1 मिनट फिर से बनाता हूँ। ठीक, इस पॉइंट सही नहीं बन रहा है, ठीक है। अब कुछ बन गया, ठीक। देखिए कितना सर्किल बन रहा है, ठीक। सर्किल कर रहा हूँ त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज बन रहे हैं एक ही पॉइंट से, कितने एक बिंदु से मिलते हुए 6 त्रिभुज फलक के साथ एक खष्टकार क्या बनता है खष्टाकार आधार होता है, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, ठीक। यही समझाना था आप लोगों को बना के। अगला चलिए 53। हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, तो ये हमारी कितनी है 9000 है। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिए, कितनी है 9000 संख्याएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। एक इकाई का अंक, तो यहाँ एक इकाई का एक इकाई का 3/4, एक इकाई का 3/4 बताइए। तो एक इकाई मान लीजिए क्या है x है, तो x बराबर कितना 3/4 इक्वल टू कितने दो फिगर के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, 8/3 आ जाएगी, ठीक। इसी तरह से x की वैल्यू आ गई, तो इसका तो 1 सही 1/2 का क्या होगा, तो x इंटू 1 सही को 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, देखिए कितने चित्र आते हैं इसमें, जो x की वैल्यू कितनी है 8 बाई कितनी है 3 है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ नहीं होगा, सॉरी। तो इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग क्या हो जाएगा 8 बाई कितना दिया 3 इंटू 3/2, तो कितना जाएगा 3 से 3 कैंसिल 4, तो कितने फिगर आ जाएंगे 4, ऐसे फिगर कितने आएंगे 4 आएंगे, ठीक है। कहाँ पे दिया है ऐसे फिगरों की संख्या कितनी आएगी 4, तो किस पोर्शन में दिया है, ये हमारे दिए हैं ऑप्शन डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 55। संख्या ये तो बहुत आसान है 9500 कितना है 9532 से 532, तो 32 क्या है 500 से 532 है, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 49,000 इसके सन्निकट आएगा, ठीक है। इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में कंपेयर करेंगे सबसे नज़दीक कौन है, तो 50,000 है, तो 50,000 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। सन्निकट की बात किया 41,000 और 49,500 ये सब सन्निकट नहीं है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला। हजारवां मान पूछा है ना, तो हजारवां सबसे निकट यही है। चलिए इसका बताइए, निम्नलिखित में से महत्तम संख्या है बताइए, महत्तम मासा। तो पहले का आप जब करेंगे तो 2 4 6 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही। पहले का कितना 2 2 4 2 6 6 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा।
नेक्स्ट वाले में डी वाले में करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा बताइए जल्दी, ये कितना आ जाएगा 4, 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा बताइए बताइए। ए पार्ट में 36 आएगा, अब बी पार्ट में कितना आएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और डी पार्ट सी पार्ट में कितना आ जाएगा 2 4 6 8 64 आएगा, ठीक है। और डी में कितना आएगा बताइए, तो डी वाला हमारा आ जाएगा 4 का वर्ग यानी कि 16 256 आएगा। तो बताइए इन सब में कॉमन क्या है, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 माँ सब पूछा है ना, माँ सा संख्या क्या हो जाएगी बताइए, तो हमारी डी पार्ट आ जाएगी, ठीक क्या आ जाएगी माँ सा हमारी क्या आ जाएगी, माँ सा पूछा है कि ला सा पूछा है बताइए, माँ सा पूछा है कि ला सा पूछा है, तुम्हारा डी पार्ट क्या आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बताइए 57 बताइए जल्दी। पूछ रहा कि सबसे तेज कौन सी बस दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय ले रही बताइए। 19 से 15 मतलब एक 24, पहले वाले में देखिए बस 1 में कितना जा रहा है 24 और 40 मिनट, ठीक है। तो 19 15 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितने आवर्स आएंगे, इसको माइनस करिए, ये आ जाएगा कितना, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी, तो ये आ जाएगा 25 आएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा 9 1 5, 5 घंटा 25 मिनट, ठीक है। अब बस 2 में देखिए, बस टू वाले में देखिए कितना हो रहा है 18:10, मतलब 18:06:10 पे और 12:30 पे देखिए कितना आ रहा है। जब यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 17 में से 5 घंटा 40 मिनट ले रही सेकेंड वाली बस। थर्ड वाली यहाँ हम कर देते हैं, ठीक है। 21:55 मतलब 9:21:55 मतलब 9:55 पे, ठीक है। और 4:45 पे, ठीक है, 4:16:45, तो ये देखिए कितना आ रहा है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 16 5 21, 5 घंटा 10 मिनट ले रही। तो सबसे कम कौन ले रही, 5 घंटा 25 मिनट, 5 घंटा 40, तो थर्ड वाली हमारी सबसे कम समय कौन ले रही, थर्ड वाली। तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा राइट आंसर, इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया करिए कितना क्या समय ले रहा है, ठीक। देखिए ये सब नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 58, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दिए गए क्या है त्रुटि ज्ञात करिए। तो बच्चे को क्या पता है, देखिए जोड़ने पर ये आंसर इसका कितना आएगा 6 आ जाएगा, ये 5/6 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 2 बटा, मतलब क्या है उसे ल सा अवधारणा समझने में सहायता करें, बच्चों को लघुत्तम समाप्तवर्तक लेने में बच्चे की क्या करें सहायता करें, वो लघुत्तम समाप्तवर्तक ही नहीं ले पा रहा, एलसीएम ही नहीं ले पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 59, आज हम 30 क्वेश्चन फिनिश करते हैं पेडागोजी प्लस उसके क्वेश्चन को, ठीक है। 2011 का ये जून 2011 का ये सीटेट का पेपर है, फिर हम लोग 2012 का करेंगे। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा में गणित पढ़ाता है, उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतितुष्ट यानी फीडबैक दिया जाए तो प्रभावी होता है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा में परीक्षा का आयोजन करता है, और प्रभावी तरीके से मतलब फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है बताइए, कौन सा है। देखिए चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। तो वह पूरी कक्षा की चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुँचे, और सही उत्तर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है, इसके बारे में वो बता सकता है, ठीक है। डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण वास्तुकला का एवं अभिन्न हिस्सा होते हैं, और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को क्या करते हैं बढ़ावा देते हैं। तो ए पार्ट हमारा इसका भी क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग किसकी देखेंगे पर्यावरण का, जो है हम लोग क्या देखेंगे इन्वायरमेंट का, पेडागोजी प्लस इन्वायरमेंट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको। तो आज हम लोग का मैथ का ख़त्म हो गया, फिर हम लोग पर्यावरण, फिर इसके बाद जो है आप लोग हिंदी की पेडागोजी और संस्कृत और इंग्लिश की भी कराई जाएंगे, लास्ट में कराई जाएंगी, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को पर डे आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सपोर्ट आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है।
और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप लोग वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका आप लोगों को PDF मिल जाएगा। सुबह हम लोगों की GK GS की क्लास वीडियो SSC GD सभी एग्जाम के लिए जो चलती है GK GS की, वो चलिए उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।